हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे ज्योग्राफी की क्लास। और आज से हम ज्योग्राफी की जो है रेगुलर क्लासेस लेंगे और ज्योग्राफी का हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। ज्योग्राफी शब्द जो है वो ग्रीक भाषा की जीग्राफिया शब्द से मिलकर बना है, जिसमें जी का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफिया का अर्थ होता है लिखना, यानी पृथ्वी के विषय में लिखना, या फिर इसे हम कह सकते हैं कि पृथ्वी का विवरण। तो ज्योग्राफी शब्द का जो अर्थ है वो है पृथ्वी का विवरण। तो इसमें कुछ टर्म्स और हैं, हम उसे भी पढ़ लेते हैं। ज्योग्राफी जो है जियो और लॉजी मिलकर यानी जियोलॉजी में हम पढ़ते हैं पृथ्वी का अध्ययन। जियो और मैट्री यानी जियोमेट्री में हम पढ़ते हैं पृथ्वी का जो मापन किया जाता है उसका अध्ययन किया जाता है। और जियो आइड यानी जियो आइड एक विषय है, इसमें हम पढ़ते हैं पृथ्वी के आकार के अनुरूप का अध्ययन। ठीक है, मुझे लगता है आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम पढ़ते हैं खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड किसे कहते हैं? सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती है। जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, इन खगोलीय पिंड को हम तारा कहते हैं। यानी जो रात के समय आप लोगों को चमकता हुआ दिखाई देता है वो तारा कहलाता है। और तारे उन्हें कहते हैं जिनके पास अपना प्रकाश और ऊष्मा होती है। और जिनके पास अपनी प्रकाश और ऊष्मा नहीं होता वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे जो पिंड होते हैं, खगोलीय पिंड होते हैं, उन्हें हम ग्रह कहते हैं। यानी जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं उन्हें हम खगोलीय पिंड वो तारे कहलाते हैं। और जो जिनके पास सूर्य का प्रकाश नहीं होता वो दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, उन्हें हम ग्रह कहते हैं। जैसे हमारा ग्रह पृथ्वी भी एक तारा है, लेकिन वो खगोलीय पिंड है जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होता है, वो सूर्य के प्रकाश से ऊष्मा प्राप्त करता है। तो ग्रह को इंग्लिश में प्लेनेट कहते हैं। और प्लेनेट भी ग्रीक भाषा के प्लेंटिनिया शब्द से मिलकर बना है। इसका अर्थ होता है चार ओर घूमने वाला, यानी कि एक ऐसा ग्रह, एक ऐसा तारा, एक ऐसा ग्रह पिंड जो अपने ही अक्ष पर घूमता है या अपने ही अक्ष पर घूमते हुए किसी अन्य तारे का चक्कर लगाता है, उसे हम प्लेनेट कहते हैं। प्लेनेट बहुत सारे हैं सौरमंडल में हमारे। तो सौरमंडल क्या है, सबसे पहले हम ये पढ़ लेते हैं। सौरमंडल सूर्य से संबंधित या सूर्य के परिवार को हम सौरमंडल कहते हैं। यानी सौरमंडल एक ऐसा क्षेत्र जो सूर्य से संबंधित हो या फिर सूर्य जिसके केंद्र में हो, उसे हम सौरमंडल कहते हैं। और उसके आसपास जो है उसके दबाव बल के, उसके खिंचाव बल के कारण उसके चारों ओर जो है ग्रह चक्कर लगाते हैं, उसे हम सूर्य का सौरमंडल कहते हैं। ठीक है। सूर्य, 8 ग्रह और उपग्रह तथा कुछ खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्कापिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। अब हम सूर्य के बारे में पढ़ते हैं। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। इसका खिंचाव बल सौरमंडल को बांधे रखता है तथा सौरमंडल के लिए प्रकाश व ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। यानी जो हमारा सौरमंडल है उसमें प्रकाश का एकमात्र स्रोत जो है वो सूर्य है। सूर्य के चारों ओर जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य के खिंचाव बल के कारण उसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं और अपने अक्ष पर भी घूमते रहते हैं। ग्रह जो है वो 2 प्रकार की गति करते हैं, ये आप लोगों को पता होगा। एक तो अपने अक्ष पर घूमते हैं और एक सूर्य अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ये दोनों गति ग्रह करते हैं। ग्रह हमारे सौरमंडल में 8 है और सूर्य से दूरी के अनुसार ये इस प्रकार है: बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। ये 8 ग्रह हमारे सौरमंडल में। पहले 9 हुआ करते थे,
प्लेटो को भी नौवां ग्रह माना जाता था, लेकिन 2006 में जो है प्लेटो को जो है 9वां ग्रह करार दिया गया। ठीक है। और ये जो ग्रह है वो सूर्य का जो चक्कर है वो दीर्घवृत्ताकार में लगाते हैं, दीर्घवृत्ताकार दिशा में सूर्य का चक्कर लगाते हैं। सौरमंडल को हम इस इमेज से ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। मान लीजिए ये हमारा सन है, ये मैंने एक साइड की पिक्चर बनाई है। जो ये ग्रह दिखाई दे रहे हैं ये सारे दीर्घवृत्ताकार में सूर्य का चक्कर लगाते हैं, और इसके सेंटर में ये हमारा सन है। ठीक है। तो ये हम मान लेते हैं ये हमारा सूर्य है जो हमारे सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। अब इनसे सूर्य से जो हमारे ग्रहों की दूरी है, जो क्रम है वो मैं बताती हूँ। सबसे पहले बुध ग्रह है जो सूर्य का चक्कर लगाता है, और ये सूर्य के सबसे समीप का ग्रह है, और सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने का जो इसका समय है वो है 88 दिन। यानी सूर्य के चारों ओर बुध ग्रह जो चक्कर लगाता है वो 88 दिन में अपनी एक परिक्रमा पूरी करता है। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 88 दिन, यानी कि पृथ्वी की अपेक्षा जैसे पृथ्वी पर 365 दिन का एक वर्ष होता है, इसी प्रकार बुध ग्रह पर 88 दिन का एक वर्ष होता है। यानी कि बुध जो है अपनी परिक्रमा 88 दिन में पूरी कर लेता है। इसका एक कारण जो है वो सूर्य से इसकी समीपता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब शुक्र ग्रह, जो शुक्र ग्रह है वो सूर्य से दूरी पर दूसरे नंबर पर स्थित है, और शुक्र ग्रह 255 दिनों में अपना एक परिक्रमण चक्र पूरा करता है। यानी सूर्य का जो दूरी है, दूरी के हिसाब से शुक्र ग्रह दूसरे नंबर पर है, और इसे चमकीला तारा भी कहते हैं, और पृथ्वी की जुड़वा बहन भी शुक्र ग्रह को कहा जाता है। ठीक है, ये 255 दिन में अपना एक परिक्रमण चक्र पूरा करता है, यानी यहाँ पर 255 दिन का एक वर्ष होता है। अब थर्ड पर है हमारी प्यारी पृथ्वी, जो 365 दिन में अपना एक परिक्रमण चक्र पूरा करती है। यानी सूर्य का जो चक्कर है वो 365 दिन में लगाती है, थर्ड पर। और फोर्थ पर है हमारा मंगल ग्रह, जिस पर आजकल काफ़ी रिसर्चेस चल रही हैं। यहाँ जीवन की संभावनाएं पाई जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर शायद पहले कभी जीवन रहा हो, और भविष्य में भी जीवन पनपने की या वहाँ पर मानव बस्ती बसाने की जो है पूरी योजना चल रही है। ये है मंगल ग्रह के बाद जो है हमारे जो सौरमंडल है उसमें शुद्ध ग्रहों की एक पेटियाँ पाई जाती है। इसमें धूल, मिट्टी के कण, उल्कापिंड, ये छोटे छोटे और बड़े बड़े भी शुद्ध ग्रह एक पेटी के रूप में चारों ओर स्थित है। अब मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता दूँ, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये जो चारों ग्रह है ये इनको हम धरातलीय ग्रह बोल सकते हैं, क्योंकि इन पर चट्टानें, मिट्टी, धूल, कण ये सब पाए जाते हैं। और जो ये शुद्ध ग्रह से आगे वाले जितने भी ग्रह हैं, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून यानी अरुण और वरुण, ये जो चारों ग्रह हैं इनको हम गैसीय ग्रह बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इन पर गैसों के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं और गैस ही स्थित है इन ग्रहों पर। अब है बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति जो ग्रह है वो सबसे बड़ा ग्रह है इन 8 ग्रहों में, और इससे आगे जो है शनि ग्रह है। शनि ग्रह का जो एक परिक्रमण चक्र है, सूर्य का जो एक चक्कर लगाता है, वो 29 साल और 5 महीने में पूरा करता है। यानी अब देख लो कि कितनी दूरी पर ये स्थित है। फिर यूरेनस यानी अरुण जो है वो उसको जो है अपनी परिक्रमण चक्र पूरा करने के में 84 साल लगते हैं, और वरुण को जो है 164 साल लगते हैं अपना एक परिक्रमण चक्र पूरा करने में। इसका कारण यही है कि सूर्य से जो है ये बहुत दूरी पर स्थित है। तो ये तो था ग्रह के बारे में। और उपग्रह
उन्हें कहते हैं जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यानी जिनके जो ग्रहों से छोटे होते हैं और पृथ्वी या अन्य कोई भी ग्रह होगा उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जैसे पृथ्वी का जो उपग्रह है वो चंद्रमा है और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, यानी कि चंद्रमा के सिवा और कोई उपग्रह पृथ्वी का नहीं है। बृहस्पति और शनि, इनके बहुत सारे उपग्रह हैं। बृहस्पति ग्रह के 64 उपग्रह और शनि के जो है 82 उपग्रह हैं। तो ये क्लास हम आज यहीं ख़त्म करते हैं। कल फिर एक नया टॉपिक लेकर आएंगे हम और पढ़ाएंगे फिर आपको एक नया टॉपिक ज्योग्राफी से ही रिलेटेड। तो थैंक यू सो मच।